भाई साहब, आज का जो शो था वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी था और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था। इमोशनल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज पावर स्टार पवन सिंह का विदाई का दिन था और उनकी विदाई हो चुकी है। विदाई होने के बाद का जो माहौल था वो कुछ अलग था और विदाई होने से पहले का माहौल कुछ अलग था और विदाई के वक्त का माहौल कुछ अलग ही था। मतलब पावर स्टार पवन सिंह से इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना कि कोई भी कंडीशन हो, हर इर्द गिर्द वाली भी चीज़ें जो होती है वो प्रभावित हो जाती हैं, जिस तरह से पिछले बार लोकसभा में हुआ था। देखिए, पहली बात यह है कि पावर स्टार पवन सिंह शो में बहुत हम्बल बन करके रहे हैं। हर किसी से कोई आर्गुमेंट करना नहीं है, किसी से कोई बहसबाजी करनी नहीं है। किसी को कुछ समझाना हो तो अपने पार्ट पर वो चीजें रख करके वो समझा भी सकते थे, बट उन्होंने कभी भी किसी दूसरे के साथ इस तरह से आर्गुमेंट नहीं किया, ना तो किसी को उल्टा सीधा बोला। हालांकि उनको कई लोगों ने उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोला, जैसे अहाना आज ही बोली थी कि आप ट्रस्टी के बेटे हो। आप ट्रस्टी के बेटे हैं, ये मेकर्स आपके लिए शो बना रहे हैं। ये इसका मतलब क्या होता है जी? लेकिन जाते समय वो खुद अहाना से सॉरी बोल रहे हैं और जाते समय उनसे गले लग रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, मतलब अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे साइड से अगर कोई गलती हुआ है तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। ये चीजें थोड़ी सी नहीं लगनी चाहिए कि ठीक है उनके माँ का वो पैर छुई, बट इतना नहीं होना चाहिए कि भाई आप एक पावर स्टार हो तो थोड़ा सा सामने वाला झुके तो ज्यादा अच्छा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोली और फिर चली गई, तो नहीं करना चाहिए चीजें मेरे ख्याल से। बट जिसको लगता है सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, पहली बात यह है कि पावर स्टार पवन सिंह जाने से पहले एक एंटरटेनिंग वाली जो होती है वो एक समा बनाया गया था। वहां पर क्या होता है कि हमारे जो कीकू भाई हैं वो आते हैं अपने गेटअप में। अपने गेटअप में मतलब वो जिस तरीके से कपिल शर्मा के शो में रहते हैं उसी तरीके से वहां पर वो आते हैं और अपना एक मजाक मस्ती वाला एक माहौल क्रिएट करते हैं। मजाक मस्ती वाले ये क्रिएट करते हैं, जैसे अरबाज ने रोते रोते बोला था कि भाई साहब हमारी जो हाइट है उस तरीके से हमें एटीट्यूड रखनी पड़ती है उस लेवल पर, वरना लोग हमें दबा देंगे। तो वो कह रहे थे हाइट के हिसाब से अगर एटीट्यूड रखनी पड़ेगी तो भाई उस हिसाब से आकृति की तो कोई हाइट नहीं है, तो उसको तो मतलब जीरो एटीट्यूड रखनी चाहिए। मतलब हाइट से एटीट्यूड का क्या लेना देना, कोई सेंस बन रहा, कोई लॉजिक इस बात का। बहुत सारी चीजों पर वो मजाक करते हुए नजर आए। हालांकि वो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन पवन सिंह के जाते वक्त जो हुआ, आप लोगों ने वो सारी लड़ाइयां तो देखी होगी पवन सिंह और अहाना के बीच में हुआ था। इतने दिन से हूँ, सबके साथ चाहता हूँ व्यवहार बना के रहूँ, पवन किसी को बुरा ना लगे। पवन जी, आपने मुझसे कभी नहीं आके बात की। अरे क्योंकि आप इंग्लिश में बात करते हो। हालांकि वो अहाना को कुछ भी नहीं बोले थे। अहाना ने कुछ बात बोली थी धनाश्री को, जो कुछ पर्सनल बातें थी उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर थी। जिस तरह से हमने कहा डिवोर्स वगैरह हुआ था, मुझे नहीं पता चल पाया कि क्या बातें थे नहीं थी, बट उन्होंने जो बातें कही वो बात पवन सिंह ने कहा कि ये बात जो आप बोल रहे हो ये आकृति और बाली ने किसी ने नहीं बोला, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बट उनको लगा कि इनडायरेक्टली हमें बोल रहे हैं। भाई जिन्होंने नहीं बोला उसको बोले हैं, तो ये अपने ऊपर लेकर के और उल्टा सीधा पवन सिंह को बोल दी। हालांकि उस तरीके की रिप्लाई नहीं दे पाया, और जब वो ये बात बोल रही थी पवन सिंह को तो वो सब लोग खड़ गए और कह रहे थे कि भाई तुम जो कर रही हो बहुत गलत है, ये गलत बोल रही हो, कुछ ज्यादा बोल रही हो। सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे इनको, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह है यार, और उनका एक ऑरा है, उनका एक लेवल है, और उस लेवल के हिसाब से अगर आप उनको कुछ भी बोलोगे, मतलब वो कह रही है कि हम सेम एज के हैं, तुम कुछ भी बोल सकते हैं। सेम एज के तुमको जानता कौन, एज से क्या होता है, कुछ ऑरे का भी मतलब होता है, कुछ लेवल का मतलब होता है। एक सुपरस्टार है और उसको इस तरीके से मतलब एक गंदी आवाज में गंदी तरीके से बोलना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी मर्यादाओं को, तुम्हारे संस्कारों को प्रदर्शित करता है, तो उसको थोड़ा सा बचा करके चलना होता है। बट ऐसे ऐसे लोग मुझे सच में पूरे शो में पसंद नहीं है। मुझे शो इसलिए भी मैं डिलीट करना चाहता था और अब चाहता नहीं हूँ, अब तो कर भी दिया। क्योंकि पहली बात यह है कि MX प्लेयर पर देखिए ये शो आया, ठीक है, अच्छी बात है, बट हम एक चीज जानना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो शो खेल रहे हैं भाई वो फेयर होके खेलो, ठीक है, कंटेस्टेंट जो है वो फेयर होकर के ही खेलेंगे, फेयर होकर के ही खेलना चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताओ कि जब पिछले बार नूरीन को निकालना था तो उस समय जितने भी पेंट हाउस में रहते हैं उन सभी लोगों से राय लिया गया कि आप कौन है जो इनको वोट करना चाहते हैं। सभी लोगों ने नूरीन को वोट किया और वो बाहर निकल गई। तो नूरीन, आप पहली कंटेस्टेंट हैं जो राइज एंड फॉल से बाहर जा रही है। हम इधर 3 वीडियो से बोल रहे हैं कि इस बार अहाना को बाहर निकाला जाएगा, ये 100% नहीं 500% कंफर्म है, बट उनको नहीं निकाला गया। हमारी बात गलत साबित हो गई, क्योंकि जितने भी लोग थे 4 वोट उनको आया था, 3 वोट आकृति को आया था और बाली को 1 वोट नहीं आया था। तो सबसे ज्यादा लोग नॉमिनेट अहाना को ही किए। उस हिसाब से, उस रूल के हिसाब से, जो रूलिंग पहले से थी उस हिसाब से उनको बाहर निकल जाना चाहिए था। बट लास्ट में उसको एक अटैची पकड़ाते हैं, उसको खोलती है, उसमें सेफ लिखा रहता है, फिर उनको रोक लेते हैं। अगर इस तरीके से ही करना था, अगर इस तरीके से करा था, फिर नूरिन को भी रोक लिया जाता, उनको भी एक अटैची दे देते, खोलते, उसमें सेफ लिखा रहता, वो भी रुक जाती। नियम के हिसाब से तो उनको बाहर निकाल ही दिया गया, बट ना जाने किस वजह से एक अलग ही फंडा निकाल दिए। भाई उस इंसान के साथ जो पहले निकाले उसके साथ गलत हो गया। तो ये कम से कम 100 वाले कम से कम फेयर तरीके से खेलें,
फेयर तरीके से खिलाएं कि एक को दूसरे तरीके से निकालो, एक को दूसरे तरीके से निकाल दो, ये गलत चीज है ना। मतलब अगर सबको वोटिंग के आधार पर निकाल लो तो वोटिंग के आधार पर निकालो, या तो अटैची खोलो तो उसमें नॉमिनेट और सेफ लिखा रहे भाई, जो सेफ रहेगा सेफ हो जाएगा, नॉमिनेट होगा नॉमिनेट हो जाएगा। बट ये इसी तरीके से गेम खेल रहे हैं भाई, इनको क्या ही बोले। अच्छा नहीं लग रहा ये चीज कि हमारा भी प्रोटेक्शन गलत हो गया, और हमारा जो था वो 100% सही था, और अगर नियम के हिसाब से होता तो वो होता भी, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट इन सब चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खोला हुआ। मिलते अगली वीडियो कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।